एक मासूम सी लड़की, आंखों में ढेर सारे सपने और एक ऐसा किरदार जिसने इंडिया के हर घर में अपनी जगह बना ली। जिया मानेक यानी कि हमारी सबकी फेवरेट गोपी बहू। जब स्टार प्लस पर साथ निभाना साथिया शुरू हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सिंपल सी लड़की रातों रात सुपरस्टार बन जाएगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। जिया मानेक अचानक स्क्रीन से गायब हो गई। आज वो कहाँ है, किस हालत में है, क्यों आज वो बड़े प्रोजेक्ट्स में दिखाई नहीं देती? क्या सचमुच जिया ने अपने करियर के पीक पर स्टार प्लस और प्रोड्यूसर के साथ गद्दारी की थी? और क्या ये सच है कि अपने ईगो में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स रूल को अपने पैरों तले कुचलकर फेंक दिया था? क्या सचमुच सेट पर उनका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल और खराब था? और क्या वाकई में झलक दिखला जा शो के लिए झूठ बोलने पर उनका करियर तबाह हो गया? क्या ये सच है कि उन्हें इंडस्ट्री के बड़े मेकर्स ने मिलकर बैन कर दिया था? और क्या वाकई में मासूम दिखने वाली गोपी बहू असल में एक बेहद ही जिद्दी पर्सनैलिटी वाली इंसान थी? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको जिया की जिंदगी के पन्नों में मिलने वाले हैं। लेकिन कहानी शुरू होती है उनके बचपन से। जिया मानेक का जन्म 18 फरवरी 1986 को अहमदाबाद, गुजरात में एक पारसी गुजराती फैमिली में हुआ। जिया बचपन से ही थोड़ी अलग थी। जब बाकी बच्चे खेलकूद में बिजी रहते, जिया मिरर के सामने खड़े होकर एक्टिंग की प्रैक्टिस करती। उनकी फैमिली मिडिल क्लास थी, इसलिए एक्टिंग को एज अ करियर देखना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जिया के सिर पर जुनून सवार था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग अहमदाबाद में की और फिर ग्रेजुएशन के लिए मुंबई आ गई। मुंबई सपनों की नगरी, जहां हर रोज हजारों लोग स्टार बनने आते हैं। जिया को पता था ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। जिया ने ऑडिशन देना शुरू किया। वो बताती है कि शुरुआत में उन्होंने कई बार रिजेक्शन झेला है, कई बार हाइट कम होने की वजह से तो कभी लुक्स की वजह से। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास पैसे कम थे, तो वो लोकल ट्रेन्स में धक्के खाकर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाती थी। ये पैशन और ये भूख ही थी जिसने उन्हें टिके रहने की ताकत दी थी। उनका पहला छोटा ब्रेक था एक कमर्शियल एड, लेकिन उन्हें पता था कि उनका असली गोल टीवी स्क्रीन पर छाना है। जिया का डिसिप्लिन और पैशन ऐसा था कि वो दिन में 10-10 ऑडिशन देती थी, वो भी बिना थके। साल 2010 जिया की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। स्टार प्लस एक नया शो लॉन्च कर रहा था, साथ निभाना साथिया। कास्टिंग डायरेक्टर एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे थे जो मासूम दिखे, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव हो। जिया ने ऑडिशन दिया और रश्मि शर्मा टेलीफिल्म ने उन्हें गोपी बहू के रोल के लिए फाइनल कर लिया। जब शो एयर हुआ तो लोग गोपी की सादगी के दीवाने हो गए। लैपटॉप को साबुन से धोने वाला वो आइकॉनिक सीन तो आज भी मीम्स की दुनिया में अमर है। जिया मानेक अब सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो इंडिया की सबसे बड़ी टीवी स्टार बन चुकी थी। टीआरपी रेटिंग्स में उनका शो हमेशा टॉप पर रहता था। जिया की केमिस्ट्री मोहम्मद नाजिम यानी अहम मोदी के साथ और उनकी नोकझोंक रूपेल पटेल यानी कोकिला मोदी के साथ घर घर की चर्चा बन गई। लेकिन इसी फेम और सक्सेस के बीच कहानी में एक डार्क मोड़ आता है। जैसे ही जिया सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने लगी, उनके और चैनल के बीच टेंशन शुरू हो गया। जिया को एक बड़े डांस रियलिटी शो का ऑफर आया, झलक दिखला जा सीजन 5 ऑन कलर्स टीवी। यही वो वक्त था जब पहली बड़ी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक जिया ने चैनल और प्रोड्यूसर को बिना इन्फॉर्म किए इस रियलिटी शो को साइन कर लिया था। स्टार प्लस और रश्मि शर्मा ने इस पर सख्त ऐतराज जताया, क्योंकि जिया का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें किसी दूसरे राइवल चैनल पर काम करने की इजाजत नहीं देता था। यहाँ से जिया की इमेज एक विलन की तरह निकलकर सामने आई। प्रोड्यूसर का क्लेम था कि जिया ने उन्हें धोखा दिया है और उनके कॉन्ट्रैक्ट की धज्जियां उड़ाई है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि जिया को वार्न किया गया था कि वो अगर झलक दिखला जा करती है तो उन्हें साथ निभाना साथिया छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जिया अपनी जिद पर अड़ी रही। उन्हें लगा कि वो इतनी बड़ी स्टार है कि उन्हें कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन उनकी ये गलतफहमी जल्दी दूर होने वाली थी। 2012 में उन्हें रातों रात शो से निकाल दिया गया और उनकी जगह देवोलीना भट्टाचार्य को नई गोपी बहू बना दिया गया। ये कोई मामूली रिप्लेसमेंट नहीं था, ये एक ओपन वॉर थी एक एक्ट्रेस और एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के बीच। मीडिया सोर्सेस का कहना है कि जिया ने इस सिचुएशन को बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेस को इग्नोर किया और जब उन्हें रिप्लेस किया गया तो उन्होंने पब्लिक में आकर अपनी भड़ास भी निकाली। लेकिन चैनल और सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी कि सिंटा ने प्रोड्यूसर का साथ दिया। सिंटा ने जिया को एक नोटिस भेजा जिसमें उनके बिहेवियर की कड़ी निंदा की गई थी। जिया पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने
फेम के नशे में उन लोगों से गद्दारी की जिन्होंने उन्हें पहचान दी थी। झलक दिखला जब 5 में जब वो आई तो लोगों को लगा कि शायद वो यहाँ पर कुछ बड़ा करेगी, लेकिन वहां भी वो जल्दी एलिमिनेट हो गई। अब सिचुएशन ये थी कि उनके हाथ से उनका आइकॉनिक शो जा चुका था और रियलिटी शो में भी वो फेल हो चुकी थी। प्रोड्यूसर की नजर में जिया अब एक रिस्की एक्ट्रेस बन चुकी थी, ऐसी एक्ट्रेस जो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को अपने पैरों तले कुचल सकती है। जिया ने कोशिश की कि वो दूसरे प्रोजेक्ट पकड़े, लेकिन स्टार प्लस के साथ हुए इस पंगे ने उनकी इमेज पर एक बड़ा दाग लगा दिया था। कुछ सालों तक वो छोटे मोटे कैमियो और एपिसोडिक शोज में नजर आई, जैसे जीनी और जुजू ऑन सब टीवी, लेकिन जीनी और जुजू में भी उनकी कहानी रिपीट हुई। यहाँ उनकी कोस्टार अली असगर के साथ उनकी केमिस्ट्री तो पसंद की गई, लेकिन सेट पर उनके नखरे और अनप्रोफेशनलिज्म की खबरें फिर से फैलने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिया प्रोडक्शन टीम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही थी, जिसके चलते उन्हें वहां से भी रिप्लेस कर दिया गया और उनकी जगह रूबीना दिलेक को लाया गया। ये जिया के करियर का दूसरा बड़ा झटका था। लगातार 2 बड़े शो से रिप्लेस होना ये साबित कर रहा था कि कहीं न कहीं जिया के काम करने के तरीके में कुछ बड़ी गड़बड़ी थी। एक जमाना था जब जिया की एक झलक के लिए लोग तरसते थे और अब उन्हें इंडस्ट्री में डिफिकल्ट टू वर्क विद का टैग मिल चुका था। इस दौरान जिया की पर्सनल लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव मची थी। उनके अफेयर्स की चर्चा भी मीडिया में आम होने लगी थी। उनका नाम साथ निभाना साथिया के सेट पर मोहम्मद नाजिम के साथ जोड़ा गया, लेकिन दोनों ने हमेशा इसे इनकार किया। फिर उनका नाम अंकित गिरा के साथ भी जुड़ा। मीडिया ने उन्हें कई बार साथ में स्पॉट किया, लेकिन ये रिश्ते भी कंट्रोवर्सी से बचे नहीं रहे। अंकित गिरा के साथ उनके लिंकअप ने तब जोर पकड़ा जब अंकित की एक्स गर्लफ्रेंड रूपल त्यागी ने कई सारे खुलासे किए। जिया को इस पूरे सिनारियो में एक होम ब्रेकर की तरह देखा गया। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी इमेज को नुकसान पहुंच चुका था। जिया ने कोशिश की कि वो कमबैक करे, लेकिन हर बार उनके पुराने विवाद उनका पीछा करते रहे। इंडस्ट्री के लोग कहने लगे कि जिया ने अपने करियर के डिसीजन लेने में बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या उन्हें वाकई रियलिटी शो के लिए इतना बड़ा शो छोड़ना चाहिए था, या फिर ये उनकी किस्मत थी जो उन्हें धोखा दे गई। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब उन्हें एक हुक्का पार्लर रेड में देखा गया। मुंबई पुलिस ने जब रेड मारी तो वहाँ कई सेलेब्स के साथ जिया मानिक भी मौजूद थी। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई दी कि वो वहां सिर्फ डिनर के लिए गई थी और उनका हुक्का से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन हेडलाइंस तो बन चुकी थी, गोपी बहू कॉट इन हुक्का रेड। ये हेडलाइन जिया की बची कुछ मासूमियत को भी खत्म करने के लिए काफी थी। जिया अब 2014-15 के दौर में थोड़ी डिस्परेट लगने लगी थी। उन्होंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में हाथ पैर मारे। इंडोनेशिया में उन्हें काफी पॉपुलैरिटी भी मिली, क्योंकि वहां साथ निभाना साथिया डब होकर चल रहा था। उन्होंने वहां के रियलिटी शोज और इवेंट्स में काम किया। वहां उन्हें फैन फॉलोइंग तो मिली, लेकिन इंडियन टीवी इंडस्ट्री उन्हें भूलती जा रही थी। उनके कंटेम्प्रेरी एक्टर जैसे देवलीना भट्टाचार्य या रूपल पटेल लगातार काम कर रहे थे और आगे भी बढ़ रहे थे, जबकि जिया सिर्फ पुराने शो के फेम पर सरवाइव कर रही थी। लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया, क्योंकि जिया ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनके फैंस के लिए काफी शॉकिंग था। उन्होंने मेन स्ट्रीम डेली सोप से एक लंबा ब्रेक ले लिया। इंडस्ट्री इंसाइडर क्लेम करते हैं कि ये ब्रेक उनकी मर्जी से ज्यादा उनकी मजबूरी थी। जब आप स्टार प्लस जैसे बड़े चैनल और रश्मि शर्मा जैसे पावरफुल प्रोड्यूसर से पंगा लेते हो तो इंडस्ट्री का एक अनरिटन रूल है, आपको साइडलाइन कर दिया जाता है। जिया के पास काम की कमी होने लगी थी। 2014 से 2019 तक का वक्त उनके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। एक वक्त पर उनका नेटवर्थ और डिमांड पीक पर थी, लेकिन अब वो छोटे मोटे इवेंट्स और गेस्ट अपीयरेंस तक सीमित हो गई। इस दौरान उनकी हेल्थ और मेंटल स्टेट पर भी सवाल उठे। रिपोर्ट्स के मुताबिक करियर के इस डिप ने उन्हें काफी परेशान कर दिया था। यहाँ तक कि इसी बीच कई बार उनकी हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो रही थी कि उन्हें बार बार अस्पताल में एडमिट भी होना पड़ रहा था। वो पब्लिक इवेंट से कटने लगी थी। लोग पूछते थे गोपी बहू कहाँ है, और इस सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं था। उनके पुराने को-स्टार जैसे मोहम्मद नाजिम और देवलीना भट्टाचार्य लगातार लाइमलाइट में बने रहे। यहाँ तक कि देवलीना को बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म भी मिले, लेकिन जिया को वहाँ भी इग्नोर किया गया। लेकिन साल 2020 में एक बार फिर से किस्मतें करवट ली। म्यूजिक प्रोड्यूसर यशराज मुखाटे ने रसोड़े में कौन था का एक वायरल मैशअप बनाया। रातों रात जिया मानेक का चेहरा फिर से हर स्क्रीन पर था। मीम कल्चर ने जिया को वो फेम वापस दे दिया जो शायद वो मेहनत से नहीं पा रही थी। स्टार प्लस ने मौका देखा और साथ निभाना साथिया 2 अनाउंस कर दिया। फैंस को उम्मीद थी कि जिया की वापसी होगी, लेकिन यहाँ भी कंट्रोवर्सी ने पीछा नहीं छोड़ा। प्रोड्यूसर ने जिया को सिर्फ शुरुआत के कुछ एपिसोड के लिए लिया और फिर उन्हें निकालकर दोबारा देवलीना को ही गोपी बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोड्यूसर और जिया के बीच पुरानी रंजिश अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जिया को महसूस हुआ कि उनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया शो की हाइप बढ़ाने के लिए।
इसके बाद जिया ने तेरा मेरा साथ रहे 2021 में जो आया था उसे साइन किया, जो कि स्टार भारत पर आया था। ये शो साथ निभाना साथिया का ही एक स्पिरिचुअल रिबूट था, जिसमें वही पुरानी कास्ट थी, जिया, मोहम्मद नाजिम और रूपल पटेल। लेकिन शो फ्लॉप रहा। टीआरपी रेटिंग्स इतनी गिरी कि शो को जल्दी बंद करना पड़ा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि ऑडियंस अब पुरानी गोपी बहू से आगे बढ़ चुकी है। जिया का करियर अब उस मोड़ पर था जहां से कमबैक नामुमकिन लग रहा था। 2023-24 तक आते आते वो सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर रह गई थी। उनका मेन इनकम सोर्स अब ब्रांड इंडोर्समेंट और प्रमोशनल वीडियोस थे, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री ने शायद उनके लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। लेकिन अब मेरा सवाल यहाँ ये है कि क्या जिया मानेक वाकई में वो मैनिपुलेटिव विलन थी जैसा उन्हें दिखाया गया? मुझे लगता है कि अगर हम दोबारा गहराई से देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। जब जिया ने झलक दिखलाजा साइन किया तो उनकी उम्र सिर्फ 25-26 साल की थी। एक यंग लड़की जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। क्या उसका डांस रियलिटी शो में जाना इतना बड़ा गुनाह था कि उसका करियर तक बर्बाद कर दिया जाए? रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टार प्लस और प्रोड्यूसर ने उन पर इतना ज्यादा प्रेशर डाला था कि उन्हें सेट पर घंटों तक रोना पड़ता था। उन्हें बॉन्डेड लेबर की तरह ट्रीट किया गया। सेंटर और प्रोड्यूसर का वो नोटिस शायद एक पावरफुल लॉबी की साजिश थी, एक अकेली लड़की के खिलाफ। मीडिया सोर्सेस क्लेम करते हैं कि जिया ने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए तोड़ा क्योंकि उन्हें उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे थे और उन्हें ग्रोथ की इजाजत भी नहीं थी। हमने उन्हें अनप्रोफेशनल कहा, लेकिन क्या हमने वो स्ट्रेस देखा जो वो झेल रही थी? हुक्का रेड वाली बात पर भी हम आते हैं। पुलिस ने क्लीन चिट उन्हें दे दी थी, लेकिन तब तक उनका इमेज डैमेज कर दिया जा चुका था। उनके अफेयर्स की खबरें भी अक्सर उन्हें बदनाम करने के लिए प्लान की जाती थी। जिया ने अपने करियर में वो नुकसान सहा जो शायद किसी भी एक्ट्रेस के लिए बर्दाश्त से बाहर होता। उन्होंने अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल कोर्टरूम चक्कर और इंडस्ट्री बैन में झेलने में निकाल दिए। आज जब हम उनके को स्टार्स को सक्सेस एंजॉय करते हुए देखते हैं तो हमें जिया की वो खामोशी याद आती है जो उन्होंने सालों तक बनाए रखी। उन्होंने कभी किसी पर खुलकर आरोप नहीं लगाए, बल्कि हमेशा डिग्निटी के साथ अपना रास्ता चुना। आज 2026 में वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहती है, जिम और फिटनेस पर फोकस करती है, लेकिन उनकी आंखों में वो पुरानी चमक शायद कहीं खो गई है। इंडस्ट्री ने उन्हें एक डिफिकल्ट एक्ट्रेस का टैग दिया, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठाई थी। उनका डाउनफॉल उनकी जिद नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने सिस्टम से लड़ने की कोशिश की और सिस्टम ने उसे ही कुचल दिया। जिया मानिक आज भी एक मिसाल है कि कैसे एक गलत डिसीजन या कहे एक बोल्ड डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। उनका करियर एक कॉशनरी टेल है जो हर उस एक्टर के लिए है जो हायरार्की को चैलेंज करने की सोचता है। तो क्या सच में जिया मानिक एक मैनिपुलेटिव एक्ट्रेस थी जिन्होंने फेम के लिए प्रोड्यूसर्स के साथ गद्दारी की, या फिर वो एक पावरफुल इंडस्ट्री लॉबी की विक्टिम बन गई जिन्होंने उनका करियर सिर्फ इसलिए खत्म किया क्योंकि उन्होंने दोनों शोज हैंडल करने की हिम्मत दिखाई थी? आज जिया के पास ना वो पुराना रुतबा है और ना ही वो फेम, लेकिन उनका नाम गोपी बहू के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है का नैतिक अब कहीं क्यों नहीं दिखाई देता, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।